संसार में बहुत सुंदर तो दिखाई दे सकते हैं लोग, लेकिन भगवान बड़े सुंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान बहुत सुंदर हैं, लेकिन हर सुंदर भगवान नहीं हो सकता। हनुमान जी वानर के रूप में हैं, पर वो वानर गंगा मैया एक नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वो कोई साधारण नदी। इसी प्रकार राम जी मानव रूप में दिखाई देते हैं, पर वो कोई साधारण मानव नहीं है। एक व्यक्ति था, उसे भगवान की बनाई हर चीज से शिकायत है, हर चीज से। कहीं भी जाए कुछ भी कह ले, भगवान तो है लेकिन ये भी उल्टा कर दिया। ऐसे कोई करता है क्या? अब एक जगह ऐसे गुजरता जा रहा था, उसे बेल का पेड़ दिखाई दिया और बेल का पेड़ देख के आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर बड़े बड़े से तरबूज उसे दिखाई दिए, पेड़ पे लगे हुए, कहीं चपरों पे तो कहीं जमीन पे। अब उसने कहा मुझे इसीलिए भगवान का काम समझ में नहीं आता है। अरे थोड़ा तो सोच समझ के कोई चीज करनी चाहिए। अब इतने छोटे छोटे बेल हैं, उसके लिए इतने बड़े पेड़ लगा दिए और बेचारे इतने बड़े बड़े तरबूजों को जमीन पर पटक दिया। ये भी कोई रचना हुई? पता नहीं कैसी रचना करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। ठाकुर जी ने सोचा आज इसकी बुद्धि ठीक कर ही देते हैं। हवा का झोंका आया और बेल के पेड़ के नीचे जहां खड़ा था ना, एक बेल टूटा और सीधा सिर पे गिरा। और जैसे ही सिर पे गिरा, सर पकड़ के बैठ गया। अब उसने कहा भगवान जो भी करते हैं बहुत बहुत अच्छा करते हैं। अब सोच के देखिए, यदि वो बेल की जगह वो 10 किले का खरबूजा और तरबूजा वहां लटका होता तो तरबूज बाद में फूटता, इनका सर पहले फूटता। अब कह रहा है भगवान ने जो किया बहुत सही किया। यदि इसकी जगह वो गिरा होता तो हमारे तो प्राण वो नीचे आता, हम ऊपर जाते। एक किसी व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मा जी की रचना वैसे तो बड़ी सुंदर है, सब कुछ बहुत ठीक बनाया, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना उन्होंने शरीर में फालतू लगाई हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं होनी चाहिए, जिसके बिना काम चल सकता है। किसी ने कहा जैसे कि क्या इसमें एक्स्ट्रा है? कहा देखो, अब सुनने का काम ये कान करते हैं और कान में ये छेद भर से काम चल सकता था, ये बाकी का ढक्कन तो पार्ट है, तो फालतू का लगा, इसका कोई मतलब है क्या? लटका ही भर है शरीर पे वजन। तो संत भी बहुत पहुंचे हुए थे। संत ने कहा देखो भैया, ब्रह्मा जी को पता था आने वाले समय में लोग चश्मे लगाएंगे, सो टांगेंगे कहाँ? वही तो रुकता है, और छेद ही छेद भरो तो कहाँ लगाएंगे? वो तो मोबाइल के इमोजी जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका तो रुक जाता है, अपना रुकने वाला नहीं है। भगवान की रचना वो तो जो भी बना दे। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। उसके बनाए चंद ये लोग हैं हम, और हम लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं, सरकार इतनी खूबसूरती और ऐसा हाव भाव व्यवहार देते हैं ना कि मन उन पर अटक जाता है। कितने सुंदर है, बात भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है, रहन सहन सुंदर है। तो सोचो, जो इस सुंदर को बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, वो खुद में कितना सुंदर होगा। उसकी सुंदरता के विषय में कोई अंदाजा लगा सकता है क्या कि वो कितने सुंदर होंगे? सखी कहती है देखो, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ पर दिखा जरूर सकती हूँ, मेरे साथ साथ चलो। और लेकर के गई मैया जानकी को, सभी सखियों को। अब मैया जानकी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। अपने नेत्र के रास्ते से ठाकुर जी को मन रूपी मंदिर में लाकर बिठा दिया। मैया सोचने लगी, अब जिस रास्ते से ये आए हैं कहीं ऐसा ना हो उसी रास्ते से बाहर भी चले जाएं, तो क्या किया जाए? ऐसा करती हूँ, मैं रास्ते का द्वार ही बंद कर देती हूँ। दीन है पलक कपाट सयाने, मैया ने अपने पलकों के दरवाजे बंद कर दिए कि सरकार अब भीतर ही बैठो। और भीतर बैठे हैं सरकार, लेकिन आज ठाकुर जी बैठ तो गए पर मैया के अंग प्रत्यंग आपस में झगड़ने लगे। मैया कहती हैं सरकार क्या कर दिया आपने? आपने तो हृदय में आते ही मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में ही झगड़ा खड़ा कर दिया। अरे ऐसा कौन सा झगड़ा शुरू हो गया? मैया कहती हैं सरकार क्या बताऊं, नैना मेरा खूं तो हियरा मोरा तर से,
बरसे। और हियरा में राखूं तो नयन बरसे, हाँ कवन विधि से तोहे राखों में सजनवा, कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। तुम्हें राखों में सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से। मैया कहती है सरकार कहाँ पे रखूं आपको। इतने में सखियों ने कहा अरे जानकी जू बस देख, ऐसे ही मन गौरी माता का ध्यान करती रहेंगी कि जरा दर्शन भी करेंगे। अरे दर्शन तो कर लीजिए। पर दर्शन करते ही मैया का जो भय था मन का, अभी तक तो ये व्याकुलता थी, ये मन में चल रहा था कहाँ रखूं कहाँ रखूं। अब जैसे ही नेत्र खोले मैया की दूसरी चिंता, अब रख तो लिया है, अब ये बताइए आगे कैसे सब काम होगा, कौन सा काम बचा है। मैया ने जब ठाकुर जी के भाल पर वो श्रम बिंदु देखे, अब मैया सोच रही है हे विधाता, हे भगवान, जिसको फूल तोड़ने में इतना पसीना आ गया वो धनुष उठा के कैसे चाप चढ़ाएंगे। इतनी कोमलता है इनके अंदर, कैसे पिताजी का प्रण पूर्ण होगा। मन घबराया और मैया पुनः पहुंची है माँ गौरी के दरबार में। माँ आपसे प्रार्थना करके गई और आपकी कृपा से ये सरकार मिले। अब यहाँ तक का मार्ग जब प्रशस्त किया है तो आगे भी अब सब आपको ही संभालना है। मैया गौरी से जाकर मैया जानकी प्रार्थना करते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि। हरि कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण बहे बहे। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण लगे मेरे। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी मान मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरिउ, बोली गौरी हर्षु हिय भरिउ। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरष हिय भरऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलिहि जाहि मनु राजा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मनु राजा। मैया गौरी के समक्ष जाकर मैया जानकी ने कहा, माँ आप सबके हृदय की बात को जानने वाली हैं, इसीलिए आपसे ज्यादा स्पष्ट करके मैं कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि आप मेरे मन की भावनाओं को भी, बातों को भी भली प्रकार से जानती हैं और जानती हैं माँ तो उसे पूर्ण भी करें।
मैया गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। मैया गौरी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिए सत्य शीश हमारी। हे जानकी जू, मैं सत्य हृदय से आपको यह वरदान देती हूँ, हृदय से यह बात कहती हूँ कि आपके हृदय में जो मनोरथ है वह पूर्ण होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो सफल होगी। मैया जानकी ने कहा, माँ मैं कैसे समझूं कि आप कौन सी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मैया गौरी ने स्पष्ट किया, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले ही जाहि मनोराजा। वैदेही जू, आपके हृदय में जो इच्छा है प्राप्त करने की, किसे, उन्हें प्राप्त करने की, वो आपको मिलेंगे। अब मैया जानकी ने कहा, प्रभु मैया एक बात बताइए, वहां पे तो दो दो सरकार थी, अब मैं कैसे समझूं कि आपने किन्हें समझा है, इन्हें समझा है कि उन्हें समझा है, कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो भी समस्या। मैया गौरी ने स्पष्ट करते हुए कहा, मन जाहि राचियो मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो। गोरे वाले नहीं मिलेंगे, जो सांवरे वाले उनके साथ में थे ना जानकी जू, वो आपको अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि वो करुणा निधान है। आपके हृदय के प्रेम को वो समझ चुके हैं, और जिसके प्रेम को परमात्मा समझ ले उसका प्रेम कभी अपूर्ण नहीं रहता है। वास्तव में जिसका प्रेम ठाकुर जी समझ ले, आज तक आपने देखा होगा, हमें हमारे नजरिए से देखने पर लगता है बड़ी तकलीफ में, जितने भी भक्त होते हैं ना बहुत तकलीफ में उनकी जिंदगी बीतती है। तकलीफ में जिंदगी बीतती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझना ये है कि क्या उन्हें उस तकलीफ की तकलीफ महसूस होती है। तकलीफ लाख मिले, जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है, सुन्न होने की सुई लगा दी जाती है, अब उस शरीर को काटो पीटो कुछ पता चलता है क्या। और देखने वाले के सामने यदि वही ऑपरेशन किया जाए तो देखने वाला तो पहले ही बेहोश हो जाएगा, जिसका कट रहा है वो तो नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। देखने वाले को लगेगा हाय हाय पैर भी काट दिया, अरे हाथ पे सीधा चाकू छुरा चला दिया, कैसे निर्दयी है। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि उसे तो एक ऐसी सुई लगी हुई है, तुम्हें भले जो दर्द दिख रहा है उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये समझ के चलिए, ठाकुर जी अपने भक्तों को अपने प्रेम का एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, एक ऐसी वो प्रेम वाली सुई होती है, दवा कह लो सुई कह लो या एक ऐसा मार्ग कह लो, उन भक्तों के हृदय में होता है कि हमें देखने में जो लगता है इनके पास भोजन नहीं है, इनके पास रहने को नहीं है, इनके पास खाने को नहीं है, वो कष्ट हमें तो लगता है कष्ट है, पर उन्हें उस कष्ट की अल्प मात्र भी अनुभूति नहीं होती। और जब कष्ट महसूस ही नहीं होता है तो फिर दुख कैसा और सुख कैसा, वो तो हर हाल में खुशी ही दिखाई देंगे, सुखी ही दिखाई देंगे। उन्हें किस बात की चिंता, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, फकीरी का भी अपना मजा ही है अलग, न पाने की चिंता न खोने का डर है। न चिंता रहेगी खोने की, न लालसा रहेगी पाने की। ऐसा एक जादू होता है ठाकुर जी के प्रेम में भैया। लेकिन प्रेम भी देखिए, दिखावे का प्रेम नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे जितने प्रेम होते हैं ना, उसमें से यदि 100 प्रेम करने वाले हैं, 100 में से 2 सही होंगे, बाकी 98 वैसे ही होंगे स्वार्थ वाले। बिल्कुल आपके सामने आएंगे, ऐसे पैरों पे गिरेंगे ना, लगेगा कि साक्षात आपका भगत ही लेट गया है आपके आगे आ गया। और जैसे ही आपसे थोड़ा सा अलग हटेंगे और कोई पूछे अरे बड़ा आपका इनसे बनता क्या है, बनाना पड़ता है, काम के लोग हैं, बना के रखना पड़ता है, कभी ना कभी काम लग जाता है। अब इन्हें क्या कहा जाए, इनसे कैसे संबंध की हम अपेक्षा करें, क्या ये सच में हमारे हितैषी हैं क्या। यदि इस संसार में आप किसी को भी देख लीजिए, आजमाना हो, कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत्ति के काल में इन चारों की परीक्षा हो जाती है कि वास्तव में कौन किस हद तक साथ देता है, कौन कितना सच्चा साथी है।
और पूरे अंत में यदि आप सार निकालें तो आपको एक चीज बस दिखाई देगी कि इस पूरे संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबही। इस संसार का एक ऐसा नियम है, आप जिसको जो देते हैं ना वो उसके बदले में आपको वो चीज देता है। आप प्रेम देते हैं तो प्रेम, आप समय देते हैं तो समय, धन देते हैं तो धन, दे कि ना दे ये तो बात की बात है, इसका कोई ऐसा फिक्स वाला नहीं। धन एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है, पैसा खुद कहता है कि मैं वो हूं जो बिगड़े से बिगड़े संबंधों को बना देता हूं, लेकिन मैं ही वो चीज हूं जो पुराने से पुराने बने संबंधों को भी बिगाड़ देता हूं। पैसा कहता है मैं पैसा हूं, मैं तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जा सकता हूं, लेकिन तुम अल्प मात्र भी मुझे ऊपर। पैसा रहे तो इंसान ऊपर पहुंच सकता है कि नहीं? पैसे से इंसान ऊंचा उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, लेकिन इंसान एक भी पैसा ऊपर ले जा नहीं सकता। और ये पता किसको नहीं है? तो सबको पता है, मेरे बताने से थोड़ी ना ये चीज पता चल रही है। ये यहाँ बैठे हर एक बच्चे को पता है कि साथ जाने वाला कुछ भी नहीं